गाइस वी ऑल नो अगर हमें बोलना है कि मैं होमवर्क दे रही हूँ तो इसे हम आराम से ट्रांसलेट कर सकते हैं आई एम गिविंग होमवर्क। लेकिन अगर बोलना हो होमवर्क दिया जा रहा है तो इसे कैसे बोलेंगे। इसी तरह से अगर बोलना हो कि मैं चावल बना रही हूँ तो इसे हम इजीली ट्रांसलेट कर लेते हैं आई एम प्रिपेयरिंग राइस। लेकिन अगर बोलना हो चावल बन रहे हैं तब आप इसे कैसे बोलेंगे। ठीक इसी तरह से अगर आपको बोलना हो वह फ़ोन कर रहा था तो हम इसे इजीली ट्रांसलेट कर लेते हैं ही वॉज कॉलिंग। लेकिन अगर आपको बोलना हो कि फ़ोन किया जा रहा था तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, जब आपको ऐसे सेंटेंसेस ट्रांसलेट करने होते हैं जिनमें सब्जेक्ट होता है तो आप उसे इजीली ट्रांसलेट कर लेते हैं, खास करके तब जब वो कंटिन्यूस टेंस में होते हैं। जैसे कि हमें पता है कि कोई काम अगर कंटिन्यूस हो रहा है प्रेजेंट में तो हम इज़ एम आर के साथ में वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म यूज़ कर लेते हैं। और अगर पास्ट में कोई काम कंटिन्यू था तो हम वॉज वर्ब के साथ में वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म यूज़ कर लेते हैं। तो आप इस तरह के सेंटेंसेस आराम से बना सकते हैं। लेकिन जब बात आती है ऐसे सेंटेंसेस की जिसमें सब्जेक्ट ही नहीं होता है लेकिन काम हो रहा है, तब आप उसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए बिना देरी करिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि अगर कोई काम प्रेजेंट में हो रहा है मतलब कंटिन्यू है और हमें यह नहीं पता कि काम कर कौन रहा है मतलब उस सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो इस तरह के सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले हमें लिखना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स जिस पर काम हो रहा है, जैसे चावल पक रहे हैं तो पकने का काम किस पर होगा, चावल पर। तो चावल हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लिखना है ऑब्जेक्ट। इसके बाद हमें लिखना है इज एम आर, उसके बाद बीइंग और लास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म। गाइस देखिए, जब सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में होते हैं तो उन्हें बनाने का स्ट्रक्चर आप सभी को पता होगा। सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। देखिए हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, यानी कि जो लास्ट में यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिख रहा है उसे उठा के सबसे पहले लिख देंगे। क्लियर है। इसके बाद क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर तो रहेगी ही, इसे हम एज इट इज यहाँ पे रहने देंगे। अब देखिए जो मेन कंफ्यूजन होता है वो ये होता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है तो इज एम आर तो है सेंटेंस के स्ट्रक्चर में, लेकिन इसके बाद वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म कहाँ पे है। तो देखिए बीइंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी वाली फॉर्म ही है। बीइंग बी वर्ब आईएनजी फॉर्म होती है। बीइंग क्या होती है, बी वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है। तो बीइंग सभी सेंटेंस में कांस्टेंट रहेगा क्योंकि ये वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म है। और जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के या पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के तो आईएनजी वाली फॉर्म कॉमन होती है। इसलिए बीइंग आपको हर एक सेंटेंस में लिखना है और लास्ट में आपको ऐड करना है V3 यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्लियर है। देखिए मैंने आपको को रिलेट करके इसलिए पढ़ाया है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो और आप ऐसे सेंटेंसेस इजीली ट्रांसलेट कर पाएँ जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में तो होते हैं लेकिन उनमें सब्जेक्ट नहीं होता है। सो आई होप आपको स्ट्रक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है चावल बन रहे हैं। तो देखिए चावल बना कौन रहा है ये हमें नहीं पता, यानी कि यहाँ पे सब्जेक्ट मिसिंग है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ ऑब्जेक्ट है राइस, क्योंकि बनने का जो काम होगा वो किस पर होगा, राइस पर। तो राइस आपका हो गया ऑब्जेक्ट। इसके बाद हम लिखेंगे इज क्यों लगाया हमने, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। देखिए यहाँ आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब भी आपका ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, यानी कि जब हम एक व्यक्ति या वस्तु की बात करते हैं तो हम वहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का यूज़ करते हैं। और अगर आपका सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो वहाँ आप
आर का यूज़ करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या है? राइस, जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम यहाँ यूज़ करेंगे इज़ का। उसके बाद आएगा बीइंग, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि बीइंग जो वर्ड है वो कांस्टेंट वर्ड है और वो हर एक सेंटेंस में लिखा जाएगा। उसके बाद आएगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ देखिए काम क्या हो रहा है, चावल बनने का काम हो रहा है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रिपेयर। और प्रिपेयर की थर्ड फॉर्म होती है प्रिपेयर्ड। तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस क्या बन जाएगा? राइस इज बीइंग प्रिपेयर्ड। नेक्स्ट है कपड़े धुल रहे हैं, इसे आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे द क्लोथ्स आर बीइंग वॉश्ड। अब देखिए यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट है द क्लोथ्स। यहाँ पे देखिए किसकी बात हो रही है? एक से ज़्यादा कपड़े की बात हो रही है। तो जब भी हमारा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट एक से ज़्यादा व्यक्ति या एक से ज़्यादा वस्तु की जब हम बात करते हैं तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो हम आर यूज़ करेंगे। तो द क्लोथ्स आर बीइंग वॉश्ड, वॉश की थर्ड फॉर्म होती है वॉश्ड। तो कंप्लीट सेंटेंस क्या बन गया? द क्लोथ्स आर बीइंग वॉश्ड। ठीक इसी तरह से नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है होमवर्क दिया जा रहा है। इसे आप ट्रांसलेट करेंगे होमवर्क इज बीइंग गिवन। होमवर्क इज बीइंग गिवन। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कमरा साफ हो रहा है। इसे आप ट्रांसलेट करेंगे द रूम इज बीइंग क्लीन्ड। द रूम इज बीइंग क्लीन्ड। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आपको बोलना होता कि मैं कमरा साफ कर रही हूँ तो आप कैसे ट्रांसलेट करते? आई एम क्लीनिंग द रूम। लेकिन यहाँ पे नहीं पता है हमें कि कमरा कौन साफ कर रहा है, यहाँ सब्जेक्ट मिसिंग है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। सफाई किसकी हो रही है? कमरे की हो रही है। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या हुआ? द रूम। उसके बाद जो रूम है वो एक सिंगुलर ऑब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट जब भी होता है तब हम वहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। और जो बीइंग है वो हर सेंटेंस में कॉमन रहेगा, क्योंकि ये बी की आईएनजी फॉर्म है। तो सेंटेंस क्या बनेगा? द रूम इज बीइंग क्लीन्ड। क्लीन्ड जो है वो क्लीन की थर्ड फॉर्म है क्लीन्ड। द रूम इज बीइंग क्लीन्ड। कमरा साफ हो रहा है। द रूम इज बीइंग क्लीन्ड। नेक्स्ट है मोबाइल चार्ज हो रहा है। द मोबाइल इज बीइंग चार्ज। फ्रेंड्स देखिए, आप इसे द मोबाइल इज चार्जिंग इस तरह से भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर ग्रामेटिकली हमें प्रॉपर सेंटेंस ट्रांसलेट करना है तो हम उसे ट्रांसलेट करेंगे द मोबाइल इज बीइंग चार्ज्ड। क्लियर है? नेक्स्ट है मुझे पढ़ाया जा रहा है। आई एम बीइंग टॉट। मुझे पढ़ाया जा रहा है। जो पढ़ाने का काम हो रहा है वो किस पर हो रहा है? मुझ पर हो रहा है। तो मैं यहाँ पे जो आई है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, और आई के साथ फ्रेंड्स हमेशा हम एम का यूज़ करते हैं। तो आई एम बीइंग टॉट। आई एम बीइंग टॉट। क्लियर है? तो फ्रेंड्स एक सेंटेंस मैं आपको देना चाहती हूँ जिसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगी वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। सेंटेंस है कॉपियाँ चेक हो रही है। कॉपियाँ चेक हो रही है, इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन प्लीज़ फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो बात हो गई प्रेजेंट की, मतलब प्रेजेंट में अगर कोई काम कंटिन्यू है और उसमें सब्जेक्ट भी नहीं हो तो हम उसे कैसे बनाएंगे? ठीक है। लेकिन अगर पास्ट में कोई काम कंटिन्यू था और उसमें सब्जेक्ट भी मिसिंग हो, जैसे कि चावल बन रहे थे, कपड़े धुल रहे थे, होमवर्क दिया जा रहा था, तो इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? तो देखिए, आपको इस वाले स्ट्रक्चर में ना कुछ भी नहीं करना है। आपको बस इस एम आर को रिप्लेस करके वॉज वर्ब का यूज़ करना है, क्योंकि जब हम पास्ट कॉन्टिन्यूस के सेंटेंस बनाते हैं तो वॉज वर्ब एज अ हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करते हैं। तो ये वाला स्ट्रक्चर आपका हो जाएगा पास्ट के लिए। ठीक है। अब देखिए, जिस तरह से हम इज़ का यूज़ सिंगुलर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं, उसी तरह वॉज का यूज़ भी हम सिंगुलर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हम वर का यूज़ करते हैं। क्लियर है? तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल है हमारा चावल बन रहे थे। इसे आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे राइस वॉज बीइंग प्रिपेयर्ड। देखिए, अगर हमें बोलना होता कि चावल बन रहे हैं तो हम वॉज की जगह यहाँ पे इज का यूज़ करते और सेंटेंस हमारा होता राइस इज बीइंग प्रिपेयर्ड।
लेकिन यहाँ हम क्या बोल रहे हैं कि चावल बन रहे थे। ये पास्ट की बात हम कर रहे हैं और पास्ट में हम वॉज या वर का यूज़ करते हैं कॉन्टिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस के लिए। क्लियर है? तो हमारा यहाँ कंप्लीट सेंटेंस क्या बनेगा? राइस वॉज बीइंग प्रिपेयर्ड, चावल बन रहे थे। इसी तरह से कपड़े धुल रहे थे, द क्लोथ्स वर बीइंग वॉश्ड। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम एक से ज़्यादा कपड़ों की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ हम वर का यूज़ करेंगे। तो सेंटेंस क्या बनेगा? द क्लोथ्स वर बीइंग वॉश्ड। होमवर्क दिया जा रहा था, होमवर्क वॉज बीइंग गिवन, होमवर्क दिया जा रहा था, होमवर्क वॉज बीइंग गिवन। नेक्स्ट है चाय बन रही थी, द टी वॉज बीइंग मेड, द टी वॉज बीइंग मेड। इसी तरह डांस हो रहा था, द डांस वॉज बीइंग परफॉर्म, परफॉर्म की थर्ड फॉर्म होती है परफॉर्म्ड। तो सेंटेंस क्या बनेगा यहाँ? द डांस वॉज बीइंग परफॉर्म्ड। नेक्स्ट है कमरा पेंट हो रहा था, द रूम वॉज बीइंग पेंटेड, द रूम वॉज बीइंग पेंटेड। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से आप लोग भी प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूस के कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं जिसमें सब्जेक्ट मिसिंग हो। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो, और अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।